प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज के न्यूज़पेपर में जो बातें आई हैं उससे ये पता चल रहा है कि भैया महाकुंभ की वजह से डिले हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वजह महाकुंभ भी है, साथ में जो बिहार वाली कास्ट का मामला है वो भी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भैया क्या एएलपी की जो परीक्षा है वो कांस्टेबल की परीक्षा के बीच में भी संभव है क्या? जैसे कि 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की डेट है, तो क्या उसके बीच में भी पॉसिबल है क्या परीक्षा? दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कि भैया अब क्या परीक्षा सच में अप्रैल तक चली जाएगी? इस तरीके की बातें हैं, तो इस पे हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं, अप्रैल में होंगी। अप्रैल में होंगी ये बोला है, और वो भी कौन सी परीक्षाओं की बात की है? तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की बात हो रही है। समझ रहे हैं? आपकी परीक्षा की बात नहीं हो रही है, बाकी परीक्षाओं की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर बात करें तो रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं पर भी महाकुंभ का असर पड़ रहा है। तो क्या सच में महाकुंभ का असर पड़ रहा है? निश्चित तौर से महाकुंभ का असर पड़ना ही है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा इफर्ट्स लग रहे हैं महाकुंभ को संभालने में। बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत मतलब रेलवे के बहुत सारे संसाधन भी वहां पे लगे हुए हैं। इसी के बीच अगर आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेन्स और इस भीड़ को संभालना महाकुंभ की, और फिर बच्चों की भीड़ को संभालना, ये पूरी तरीके से अनियंत्रण वाली स्थिति आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हाँ, आपकी परीक्षाएं लेट हो रही हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, जो आप लोगों को बताया गया कि रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है, फिर एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा कब होगी? मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट में देरी होने का तो सबसे, देखिए आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने भी इस तरीके की बातें की। आप लोगों को पता होगा कि आज सर्वर जो है वो बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, और ऐसा हो रहा है कि सर्वर पे सब कुछ हट गया, आज रिजल्ट आने वाला है। इस तरीके की बातें भी बीच में सुनी होंगी आपने। आपने ये भी सुन लिया होगा कि भैया 31 तारीख को भी रिजल्ट आने की संभावनाएं हो रही हैं। कुछ हैकर वैकर करके ऐसी चीजें भी बताई गई। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है रिजल्ट की, वो मेरे प्यारे बच्चों 10 फरवरी जो वो वाला इश्यू है, होने को कभी भी आ जाए। लेकिन जिस तरीके से उस लेटर में बात हुई थी कि इन जातियों का पूरा फंडा सॉल्व होने के बाद 10 से 15 फरवरी के बीच में रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है। अभी भी कह रहे हैं कोई 100% श्योर नहीं है। लेकिन 10 से 15 फरवरी के बीच में रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं, और भी डिले हो सकता है, क्योंकि 10 फरवरी तक तो वो वाली चीजें होंगी, फिर उसका एनालिसिस होगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं कि सीबीटी 2 कब होगा। तो एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग सीबीटी 2 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले यहां पे आप देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं पर भी महाकुंभ का असर पड़ रहा है। इसके चलते आरआरबी की एक भी भर्ती परीक्षा जनवरी माह में नहीं हुई है, और फरवरी में भी कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। कुंभ मेले का ही असर है कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल पदों के लिए 2 मार्च से शुरू करेगा, यानी पूरे 3 महीने का अंतराल आखिरी भर्ती परीक्षा से लिया गया है। कांस्टेबल पदों की भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाओं के आयोजन बाकी हैं, जो अब अप्रैल में ही जाना तय माना जा रहा है। और आरआरबी की आखिरी भर्ती टेक्नीशियन के लिए हुई थी। अब ये तो बात बता दी। अब एक बात बताइए, इससे क्या अंदाजा लग रहा है कि जब अप्रैल में बताया जा रहा है, तो क्या एएलपी की परीक्षा भी अप्रैल में होगी, या अप्रैल के भी बाद मई में होगी? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एक बात समझ लीजिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सिर्फ 2,82,000 बच्चों का पेपर होना है। 2,82,000। मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिन के अंदर सारे के सारे बच्चों का एग्जाम लिया जा सकता है। 2 लाख बच्चों का एग्जाम सिर्फ एक दिन में लिया जा सकता है। इसलिए आप ये तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए,
आप ऐसे तो अंदाजा बिल्कुल मत लगाइए कि 2 से लेके 20 तक तो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है और फिर इसके बाद मार्च में एनटीपीसी का पेपर है, इसलिए हमारा पेपर नहीं होगा। पहले भी ऐसे ही हुआ था कि आपकी परीक्षाओं के बीच में ही 3 दिन का गैप में पेपर करा लिए गए 2019 में भी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग इस भुलाए में बिल्कुल भी ना रहें कि भैया पेपर में बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। हो सकता है कि डिले हो जाए, हम भी कह रहे हैं कि डिले हो जाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2,82,000 स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, इसलिए आप लोगों का पेपर कभी भी हो सकता है। ग्रुप डी की जो अभी उस पर भी बात करेंगे बाकी न्यूज पे, उससे पहले मैं बता दूं ये ग्रुप डी की टारगेट क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल जीरो से हम लोगों ने चीजें स्टार्ट की हैं और अभी आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि 1 फरवरी से या 2 फरवरी से चीजें स्टार्ट होनी थी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था, जिसके चलते हमने टारगेट डे 0 दिया, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीजों पे काम करवाया गया है जो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आरआरबी ग्रुप डी 0 टू हीरो बैच आप लोगों का जो 499 है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए 399 में ये मिल रहा है और जो न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये 450 रुपए में है। अगर आप चाहें तो निश्चित तौर से जुड़ सकते हैं और ये टारगेट डे 01 आने वाला है, बिल्कुल वेट करिए आप लोग और बहुत जल्द आप लोगों की सारी की सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। अभी आप टेक्स्ट बुक का अगर पास परचेज करना चाहें, किसी का मन है तो मेरे प्यारे बच्चों वो 300 रुपए में ले सकता है अगर चाहे तो, बाकी जैसा आपका मन है वो करिए, लेकिन मेरा काम बताने का है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पे आते हैं नेक्स्ट अपनी चीजों पे। यहां पे देख लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 4208 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती आरआरबी अजमेर सहित देश भर में 16 आरआरबी में आयोजित की जाएगी। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के माने तो मुताबिक इन पदों के लिए आरआरबी अजमेर में ही 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। बताओ, आरआरबी अजमेर में 8 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, 4000 पोस्ट हैं और बाकी आरआरबी को मिलाए तो 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठने की संभावना जताई गई है। ट्रेनों में अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में ट्रेनों में लगातार भीड़ बनी हुई है और रेलवे की परीक्षाओं में बैठने के लिए आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को रेलवे द्वारा निःशुल्क यात्रा पास उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक हुई परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था रही है। महाकुंभ के चलते वर्तमान में ट्रेनों में जगह ही नहीं है और 26 फरवरी तक भी ऐसे ही हालात देखते हुए आरआरबी ने कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन मार्च में कराने का निर्णय लिया है। यह बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। 2 से 20 मार्च तक होगी कांस्टेबल परीक्षा। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए ही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2 से 20 मार्च में आयोजित होगी। आरआरबी अजमेर ही प्रतिदिन करीब 45,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराएगा। अब आप सोचिए, सिर्फ आरआरबी अजमेर एक दिन में 45,000 की करा सकता है, तो सारे बोर्ड जितने भी हैं वो टोटल मिला के कितने लोगों की परीक्षा करा सकते हैं, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो खुद से। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, अगर रिजल्ट आया 10 से 20 फरवरी के बीच में, अगर उन्होंने रिजल्ट दे दिया तो आप ये मान के चलिए कि वो परीक्षा मार्च के लास्ट में भी करा सकते हैं। 20 फरवरी के बाद परीक्षा हो सकती है और अगर उनका मन हुआ तो वो बीच में भी करा सकते हैं, लेकिन बीच में कराने के इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि आप सोचिए 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में रिजल्ट आएगा और इस 20 फरवरी के बाद 1 महीने का समय तो देंगे ही, तो वही 20 फरवरी के बाद से ही आप लोगों के चांसेस बनेंगे कि आप लोगों की परीक्षाएं हों और फिर आप लोगों के अप्रैल में बाकी के जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके की संभावनाएं हैं। ये अभ्यर्थी राजस्थान में हरियाणा के 8 शहरों में 36 परीक्षाओं पर केंद्र में होगी। आखिरी परीक्षा टेक्नीशियन पदों के लिए ली गई थी 25 से 29 दिसंबर तक और 21 दिन में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से 1,74,384 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। 3 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। ये बाकी उसकी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये न्यूज समझ आई होगी। तो निश्चित तौर से अब आप लोगों से बस एक ही कहना है कि आप लोगों के सामने जो भी एग्जाम है, चाहे वो एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम है, चाहे वो आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम है, टेक्नीशियन में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तब भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि अभी कोई पॉसिबिलिटी इस तरीके की नहीं जताई जा सकती है कि आपका इतने नंबर पे श्योर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहना रहेगा अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि जिस बंदे का आईएएस में हो भी रहा होता है ना, वो भी प्री की तैयारी दोबारा से कर रहा होता है। जब रिजल्ट आता है तब उसको पता चलता है अरे यार हो गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन तैयारी वो भी कर रहा होता है। जो टॉपर भी होता है वो भी तैयारी में जुटा होता है। इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल ये ना माने कि भैया मेरा तो हो ही गया। आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहना चाहिए बेहतरीन तरीके से, चाहे वो आपकी एलपी सीबीटी 2 की परीक्षा हो या फिर ग्रुप डी की परीक्षा हो। मैक्सिमम चीजें सेम है, मैथ्स सेम है, रीजनिंग सेम है, साइंस भी लगभग सेम है, फिजिक्स वाली चीजें। बस बचा क्या है? बचा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या?
आप लोगों का बायो और केमिस्ट्री। तो उसको तो जब डेट घोषित हो जाएगी तब कर लेना, अभी एलपीसीबीटी 2 पे ध्यान दे लो जिनका एलपीसीबीटी 2 है, और जिनका एलपीसीबीटी 2 नहीं है वो अपना ग्रुप डी पे पूरी तरीके से फोकस्ड रहे। और ये चांस है जीरो से करने का, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। तो गाइस जहां से मन करे वहां से तैयारी करें, लेकिन तैयारी स्टार्ट करिए, नहीं तो बाद में रोते रहोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।